नमस्कार। नमस्कार। आज हम अपने गांव में हैं। हाँ। और आज 26 जनवरी का दिन है। यहाँ पे गांव में स्कूल में आज बच्चे बहुत खुश हैं। आज रैली निकाली है 26 जनवरी की। अच्छा जी। आज गणतंत्र दिवस है। हाँ। और चलते हैं आज स्कूल में, अभी आपको दिखाते हैं। पहले तो रैली दिखाएंगे। ये हमारा गांव है और ये बच्चे हैं। और ये एक तीर्थ स्थान भी है भोलेनाथ का, और एक लखा बाबा के नाम से। और स्कूल में चलते हैं। आज स्कूल है। इस वीडियो में हम आज अपने पिताजी को दिखाते हैं आपको। चलो, ये सारे बच्चे हैं। ये हमारे पिताजी हैं। और एक ये भाई साहब बैठे हैं। सारे बच्चे यहाँ पे आज अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी है सेलिब्रेट कर रहे हैं। रिपब्लिक डे है आज, इसलिए सारे लोग खुश हैं। टीचर उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। खुद स्वयं ये बच्चों के लिए व्यवस्था में लगे हुए हैं टीचर। कैसा लग रहा है सर आज? आज बहुत अच्छा लग रहा है। और सारे बच्चों के लिए खुद व्यवस्था कर रहे हैं। और हम लोग क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारत देश में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। राष्ट्रीय त्यौहार का मतलब है किसी भी धर्म, पंथ, जाति से कोई लेना देना नहीं है। हर धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, सभी लोग मिल करके बड़ी धूमधाम से इस गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। इसका कारण यह है कि आज के ही दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये उसके निर्माण करता है। इन्होंने और इनके साथ में इनके बहुत से साथियों ने मिलकर के संविधान को तैयार किया, जिसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। वो पुस्तक बनकर के तैयार हुई। उसमें हमारे देश की शासन व्यवस्था, हमारे देश के लिए कानून, इन सब के प्रावधान दिए गए हैं। और उसको 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में लागू कर दिया गया। और उसी दिन से हमारा देश भारत गणतंत्र हो गया। इससे पहले हमारा देश गणतंत्र नहीं कभी रहा। यहाँ पर हमेशा राजतंत्र ही रहा, यानी राजा के अधीन ही यहाँ की जनता रही। और जब राजतंत्र होता है वहाँ पर राजा के मुंह से जो भी निकल जाए, राजा जो कह दे वही कानून है। वहाँ पर जब राजतंत्र होता है उस समय पर राजा के कहे शब्द ही कानून होते हैं। राजा ने कह दिया कि इनका सर कलम कर दो, तो सिपाही उनका सर कलम कर देते। उस व्यक्ति को तर्क देने का कोई मौका ही नहीं मिलता। कोई झूठ मूठ अगर किसी को कह दे कि इन्होंने ये अपराध किया है, अपराधी पकड़ा जाता था, राजा कहता था इनको सर कलम कर दिया जाए, तो तलवार से सर कलम हो गया। अब उसकी गलती हो या ना हो, झूठे कह दिया हो, तो कभी भी अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हमारा देश गणतंत्र हुआ, यहाँ की व्यवस्था बदली, न्याय व्यवस्था में परिवर्तन आया, बहुत सारे न्यायालय बने, उनमें पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनने का मौका दिया गया। अपनी बात रखिए, यदि तुम्हारी बात सही होगी, तुम्हारा तर्क अच्छा होगा, सही होगा, तो तुमको न्याय मिलेगा, छोड़ दिया जाएगा। और यदि तुमने साक्ष्य नहीं दे पाए तो सजा मिलेगी।
तो हमारे देश में न्याय व्यवस्था लागू की गई, संसद बना, संसद में यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं जो पूरे देश की व्यवस्था को देखते हैं, संचालित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा देश भारत गणतंत्र बना और जनता को बहुत सारे अधिकार मिले। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी के लिए समान हैं। पहला अधिकार समानता का अधिकार मिला, कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है। इससे पहले क्या था, जातियों में हमारा देश बटा हुआ था, उसमें उच्च जाति के लोग थे, निम्न जाति के लोग थे और बड़ा भेदभाव होता था। उच्च जाति के लोग, निम्न जाति के लोग, जो नीची जाति के लोग थे उनका बहुत अपमान करते थे, उनको अपने साथ में न बैठाते थे, ना उनको अपने साथ में कुछ खाने पीने की अगर व्यवस्था है तो वो अलग जाएं। यहाँ तक कि उनके कुएं अलग अलग हुआ करते थे, यानी उच्च जाति का कुआं अलग है, वो पानी भरता है अपना कुएं में, और जो नीची जाति के हैं उनके अलग पानी व्यवस्था है, कुआं उनका अलग है। चाहे कितनी भी दूर हो वो वहाँ पानी पीने जाएंगे, उनके कुएं पर वो पानी नहीं पी सकते थे। अब सोचिए जरा, तो किसी भी उच्च वर्ग के यहाँ कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति मजदूरी करने गया और उसको प्यास लगी काम करते करते, तो वो अपनी मर्जी से वहाँ पर वो पानी भी नहीं पी सकता। उनसे मांगेगा कि भैया हमें पानी पिला दीजिए, तो क्या करेंगे, दूर से वो किसी पात्र से पानी उसके वहाँ गिराएंगे और उंगली लगा करके पानी वो पी ले, अगर वो पिला दें तो, और नहीं तो वो प्यासा ही रहे। तो ये व्यवस्थाएं हमारे देश में पहले से थी, जिनको 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू हुआ तो हम सब समान हो गए, समानता का अधिकार मिल गया। इससे ये हुआ कि छुआछूत की जो समस्या थी हमारे देश में उसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि कुछ दिनों तक रहा, अब धीरे धीरे करके अब समानता आ गई है। अब एक दूसरे को ये नहीं है कि किसी ने छू लिया तो वो बर्तन खराब हो गया। अब बड़ी सोचने वाली बात है, किसी के यहाँ बर्तन है, थाली है, लोटा है, गिलास है, उस पर कुत्ता आकर के अगर उसको चाट ले, कि कुत्ता की आदत होती है, बर्तन में अगर जूठन लगी है, ना भी लगी हो तब भी वो चाटता बहुत है। अच्छा, कुत्ता आकर के किसी बर्तन को चाट ले, उसके बाद में क्या होता है उस बर्तन का? किसी ने आज तक फेंका है? नहीं फेंका। तो क्या करते हैं, उसको साफ करके रख लेते हैं, यानी वो बर्तन खराब नहीं हुआ, उसको साफ करके रख लिया, फिर आगे फिर से प्रयोग करने लगे। अब व्यवस्था बताओ कितनी खराब थी इससे पहले, कि उच्च जाति का अगर कोई व्यक्ति है और नीची जाति का कोई आदमी अगर उसमें पानी पी ले गिलास में, तो क्या करते थे, उस गिलास को वो फेंक देते थे और उस व्यक्ति को बहुत सजा देते थे, मारते पीटते थे उसको। सोचिए जरा, क्या वह व्यक्ति, वह आदमी तुम्हारे जैसा ही है, उसके अंदर भी तुम्हारे जैसा ही रक्त भरा हुआ है, तुम्हारे जैसी शक्ल सूरत है, अब इतना ज्यादा खराब हो गया कि कुत्ते से भी ज्यादा बदतर स्थिति उसकी बना दी। समाज में जब तक ये समानता का अधिकार नहीं था तो उच्च और निम्न जाति के लोगों में इतना फर्क था। अब जरा सोचो कि कुत्ते से भी बदतर स्थिति, यानी कुत्ते के समान भी नहीं समझते थे, तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा, समाज का विकास कैसे होगा? इसी वजह से हमारा देश हमेशा जो निम्न वर्ग था, यानी जो गांव के लोग रहने वाले थे, अधिकतर निम्न वर्ग के हैं, छोटी जातियों के हैं, उनका हमेशा शोषण किया गया। वो हमेशा परेशान रहे, ऐसी जिंदगी गुजारते रहे जिसकी आप कल्पना करेंगे तो भी नहीं। कहते हैं कि अंदर हमारा दिल जो है वो बैठने लगता है सोच करके कि कैसी जिंदगी रही होगी उनकी। तो इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा कब मिला? जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 से हमें समानता का अधिकार मिल गया, अस्पृश्यता समाप्त हो गई। यानी ये नहीं छू लिया तो मारने लगे, भगाने लगे। और कहीं भी किसी कार्य के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहा। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का अधिकार मिल गया, कोई भी किसी काम को कर सकता है। और बल्कि जो दबे कुचले वर्ग थे, निम्न जाति के जो वर्ग थे, जिनको समाज ने बहुत दबाया,
उनको अलग से अधिकार दिलवाया। किसने दिलवाया? ये बाबा साहब इनको भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं। इन्होंने जो संविधान लिखा उसमें अनुसूचित जातियों के लिए अलग से प्रावधान किया गया कि ये अनुसूचित जातियां हैं, बहुत जमाने से इनको दबाया गया, बहुत जमाने से इनको अधिकार नहीं मिले, ये बहुत पिछड़ गए, न तो पढ़ने में न कार्यकुशलता इनके अंदर आई, हमेशा सेवा में लोगों के लगे रहे, तो इनको अधिकार दिया गया। और सरकारी जितनी भी नौकरियां निकलती हैं या जितने भी पद हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थान होते हैं, चाहे कोई भी सरकारी शैक्षिक संस्था हो उसमें प्रवेश लेना हो, तो 21% आरक्षण की व्यवस्था इनके द्वारा की गई। सरकार ने अगर 100 स्थान हैं तो उसमें 21 स्थानों पर अनुसूचित जाति के लोगों को जगह मिलेगी। तो ऐसा प्रावधान पहले नहीं था, अब हो गया है। इससे इतने वर्षों में 1950 से लेकर के आज 2025 हो गया है। कितने वर्ष हो गए? 75 साल हो गए। तो 75 वर्षों में इतना बदलाव आया। जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे उनको पढ़ने का मौका मिला, उनको शुल्क में मुक्ति मिली, यानी स्कूलों में फीस उनकी माफ कर दी गई। आगे बढ़े, पढ़कर के आज बहुत सारे उच्च पदों पर हैं, बहुत से लोग उच्च पदों पर हैं और उनका जीवन बिल्कुल बदल गया।